हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं जेईई मेंस 2025 का सेशन 1 का फॉर्म को फिलअप करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल देता हूं, देखो और कोई लिंक से मत करना। जो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट में जो लिंक आया है ट्राई करना उसी से फॉर्म फिलअप करने का। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है ना, सेंटर नहीं आता, कभी एडमिट कार्ड नहीं आता है, ये सब प्रॉब्लम फेस करते हैं बहुत सारे बच्चे। ऑफिशियल वेबसाइट में जो लिंक है ट्राई करना वहीं से फिल करने का, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो वहां से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, देखो अगर तुम रजिस्टर्ड कर लियो तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को डालना है। तो नहीं किए हो न्यू रजिस्ट्रेशन पे करोगे, ऑटोमेटिक एप्लीकेशन तुम्हारा जनरेट हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट करने का वहाँ पे ऑप्शन तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसे कैप्चा को फिल करना है, फिर साइन इन करना है। ये करने के बाद तुम यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ऑप्शन है तुम्हें रजिस्ट्रेशन करने का, एप्लीकेशन फॉर्म का, फिर पेमेंट का। मैं बताता हूँ आगे क्या, ये यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम्हारा मैं बात करने वाला हूँ पेपर 1 का, जो बी बीटेक के लिए होता है। अगर जनरल कैंडिडेट हो तो मेल हो तो 1000 लगेगा, अगर तुम आउटसाइड इंडिया हो तो 5000 लग जाएगा यहाँ पे। फीमेल हो तो 800, बाकी यहाँ पे दिख रहा होगा देख लो। अगर तुम जनरल ईडब्ल्यूएस से आते हो या फिर ओबीसी से 900 तुम्हारा मेल के लिए, अगर फीमेल से हो तो 800, बाकी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी बाकी और सबका देख लो 500। इसके अकॉर्डिंग तुम जिस कैटेगरी में आते होगे उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग तुम्हारा यहाँ पे फी लगने वाला है। ये आउटसाइड इंडिया के लिए है, शायद ये समझ में यहाँ पे आ गया होगा। उसके आगे डिस्कशन करता हूँ। यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है, तुम ये भी चेक कर सकते हो कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। वहाँ पे जब क्लिक करोगे तुम यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे तुम्हें डालना है तुम कहाँ से रहने वाले हो, स्टेट डालना है, ठीक, किस तरह का पेपर चाहिए तुम्हें, कैप्चा डालोगे, ये पता चल जाएगा कौन कौन से एग्जाम सेंटर वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लोगे किस तरह का क्या क्या प्रोसेस है। तो एक ही चीज बताने ही वाला हूँ, साथ में तुम देख भी लो यहाँ पे क्या है एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो, कौन कौन सा ये देख लो। स्टेप 1 क्या है, ठीक है, स्टेप 1 देख लो, बताने वाला हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे। फिर उसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप 2, ठीक है, उसके थर्ड में क्या है पेमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद पासवर्ड जनरेट करने का ये देखो क्या है तुम्हारा, पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ये देखो पासवर्ड जनरेट करने का। ये मैं जनरेट करके दिखाऊँ कैसे तुम करोगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा अपर केस लोअर केस, कुछ न्यूमेरिकल, कुछ तुम्हारा स्पेशल सिंबल, ये सब देना होगा। ठीक है, वो करने के बाद तुम्हें यहाँ पे टिक करना होगा, यहाँ पे टिक करना होगा, मैं ब्लू से कर देता हूँ। यहाँ पे टिक करने के बाद तो क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही तुम क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करोगे जस्ट तुम यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे क्या करना है देख लो, तुम्हें अपना पर्सनल डिटेल को फिल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल को तुम्हें फिल करना होगा। पर्सनल डिटेल में जैसे क्या क्या आ रहा है, जैसे कैंडिडेट नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, फिर जेंडर हो गया, जेंडर मेल फीमेल और भी सारे ऑप्शन है वो भी तुम कर सकते हो, या फिर अदर। यहाँ पे तुम्हारा कंफर्म पर्सनल डिटेल के बाद नीचे तुम्हें फिर से फिल करना होगा जो तुम ऊपर फिल किए हो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है कैंडिडेट कंफर्म कैंडिडेट नेम, तुम्हें जो ऊपर लिखे हो सिर्फ तुम नीचे कंफर्म करना होगा। पहले क्या होता था, एक बार जो तुम कर दियो क्लिक करने से नीचे भी हो जाता था, बट इस बार तुम्हें री एंटर करवा रहा है फिर से। कंफर्म फादर्स एंड गार्जियंस नेम्स, कंफर्म मदर्स नेम्स, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसके जेंडर, उसके बाद में एड्रेस डालना होगा। ठीक है, परमानेंट एड्रेस डालना होगा। ठीक है, जहाँ पे तुम रहने वाले हो, ये ऑप्शनल है, तुम जहाँ पे फिलहाल रह रहे हो वो सब लोकेलिटी तुम दे सकते हो। फिर लोकेलिटी तुम्हारा क्या, कंट्री तो इंडिया हो गया, किस स्टेट से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, वहाँ का पिन कोड क्या है वो डालना होगा। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे ईमेल डालना पड़ेगा। ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। ईमेल एड्रेस को फिर सेम ईमेल एड्रेस को यहाँ पे डालने के बाद सेम चीज़ को यहाँ पे कंफर्म करना है, फिर अपना फोन नंबर डालना है, फिर फोन नंबर को कंफर्म करना है। जैसे कर लोगे उसके तुम यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद तुम्हारा क्या अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, तुम जो एक नंबर यहाँ पे दिए हो दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर का एड्रेस नीचे का एड्रेस अगर सेम है तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना होगा, अगर सेम नहीं है तुम्हें मैनुअली तुम यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना, चूज पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड चूज करने का ऑप्शन आ रहा होगा। देखो पासवर्ड थोड़ा सा इस तरह से दे सकते हो, जैसे मेरा नाम सिद्धार्थ है, सिड, ठीक है, 1 2 3 @ इस तरह दे सकते हो, या फिर सिड, या फिर कुछ और भी जो तुम्हारा नाम है उस तरह देना, जहां पे तुम्हारा एक कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, एक अल्फाबेट भी है, एक सिंबल भी है तुम्हारा। ठीक है, ट्राई करना इस तरह का ही तुम्हारा पासवर्ड वो देने का। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे देखो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तुम उसमें से जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो तुम यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, उसके कैप्चा को फिल करना फिर सबमिट यहाँ पे कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद तुम यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा कॉन्टैक्ट डिटेल ऑलरेडी फिल हो चुका है। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल फिल तुम्हारा हो चुका है। उसके पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल, ठीक है, एग्जाम सेंटर, ठीक है, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड, उसके फाइनल सबमिशन होगा। ठीक है, तुम्हें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है पर्सनल डिटेल। ठीक है, ये करने के बाद तुम यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, चूज आइडेंटिटी, यहाँ पे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बहुत सारा ऑप्शन होगा, जिससे भी तुम करना चाहते हो वो करोगे। उसके तुमको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा कैंडिडेट का नाम यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके तुम नीचे आ जाओगे, यहाँ पे तुम्हें आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, फिर उसे कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे कंफर्म करोगे फिर यहाँ पे कैप्चा को डालने के बाद तुम यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पे आ जाओ। जैसे यहाँ पे आ जाओगे, ये क्या है तुम्हारा आइडेंटिटी डिटेल। ठीक है, ये भी हो गया, पर्सनल डिटेल भी हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल भी हो गया। आइडेंटिटी में तुम अगर पेपर 1 के लिए क्लिक कर रहे हो, मोस्टली बच्चे मेरे बीटेक वाले ही देखते हैं, तो बीटेक के लिए तुम्हारा पेपर 1 में क्लिक करना है। अगर तुम आर्किटेक्चर भी देना चाहते हो, बी प्लानिंग भी देना चाहते हो, दोनों पे क्लिक करोगे, बट मोस्टली बच्चे ही देते हैं, तो इस पर क्लिक कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन अप्लाई, यहाँ पे सेशन 1 पे क्लिक करना होगा। और किस मीडियम में पेपर तुम चाहिए, हिंदी इंग्लिश और भी सारे मेथड थे, वो सब तुम यहाँ पे डाल सकते हो। उसका फर्स्ट चॉइस क्या है तुम्हारा, मैं बिहार दे दिया हूँ, मैं कोई रैंडम दे दिया हूँ। ठीक है, सब डमी है तुम्हारा, डमी आइडेंटिटी दिया हूँ मैं। बिहार हो गया, बिहार का किसी इलाका में तुम आरा हो गया, झारखंड हो गया, बोकारो हो गया, ओडिशा हो गया, मैं सारे सेंटर्स यहाँ पे डाल दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद
बाद यहाँ पे क्या पूछा जाता है, फादर ऑक्यूपेशन, फादर तुम्हारे किस चीज में, टीचर का भी ऑप्शन था, प्राइवेट सेक्टर में थे, बिजनेसमैन भी थे, सारा था तुम्हारा, ये भी तुम यहाँ पे डाल सकते हो। उसके फादर क्वालिफिकेशन, तुम्हारे पापा कहाँ तक पढ़े हुए वो डालना होगा, क्लास 10 12 ग्रेजुएशन सारा यहाँ पे दिया हुआ था। मदर ऑक्यूपेशन डालना होगा, मदर का क्वालिफिकेशन डालना होगा, ठीक है। उसके जस्ट में कैप्चा को फिल करना है, उसके 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक ये हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया तुम्हारा, पर्सनल डिटेल हो गया, आइडेंटिटी डिटेल हो गया, एग्जाम सेंटर डिटेल हो गया। उसके तुम्हारा क्वालिफिकेशन डिटेल पे, क्वालिफिकेशन डिटेल पे तो क्या क्या तुम्हें करना है, सबसे पहले तुम्हें क्या है 10 इक्विवेलेंट डिटेल तुम्हें डालना है, क्लास 10 बोर्ड मार्कशीट क्वालिफिकेशन डिटेल। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें पास स्टेटस देना पड़ेगा, तुम ऑलरेडी पास हो चुके हो, क्लास 10 पास किया तभी तुम 12th में आए हो, ईयर ऑफ पासिंग तुम्हें यहाँ पे डालना होगा। उसके तुम्हारा क्वालिफिकेशन एग्जाम देख लोगे 10th और इक्विवेलेंट, यहाँ पे बहुत सारा डिप्लोमा वाला भी ऑप्शन था, बट वो नहीं, जस्ट तुम यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्जाम दोगे, यहाँ पे क्लास 10th और इक्विवेलेंट जो भी तुम्हारा है वो तुम डाल सकते हो। प्लेस ऑफ स्कूल, किस स्कूल से तुम्हारा रूरल अर्बन दोनों था, मैं यहाँ पे रूरल डाल दिया था। उसके टाइप ऑफ स्कूल, किस तरह के स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जो भी तुम्हां पे फिल करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट तुम्हें यहाँ पे डालना होगा, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, डिस्ट्रिक्ट डालना होगा तुम्हारा। उसके बाद स्कूल बोर्ड, कौन से सेकेंडरी सीबीएसई से हो, बिहार बोर्ड से हो, और भी कोई स्टेट बोर्ड से हो, वो डाल सकते हो। परसेंटेज तुम्हारा हो गया, परसेंटेज का भी ऑप्शन होगा, सीजीपीए का भी ऑप्शन होगा। मेरा परसेंटेज था, टोटल मार्क्स कितना था 500, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हो 430, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद तुम्हें अपना रोल नंबर डालना है क्लास 10 का। उसके बाद तुम्हें स्कूल का एड्रेस डालना होगा यहाँ पे, उसके बाद फिर स्कूल का यहाँ पे पिन कोड डालना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, क्लास 12 का डिटेल डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पास भी दे सकते हो, अपेयरिंग भी दे सकते हो, क्योंकि क्लास 12 में हो, जेई मेंस में पास कैंडिडेट भी अपेयर हो सकते हैं और अपेयरिंग कैंडिडेट भी अपेयर हो सकते हैं। उसका यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, ये सब सिलेक्ट कर लेना, कोई बड़ा काम ये सब नहीं है। उसका किस स्टेट से तुम हो, किस डिस्ट्रिक्ट से तुम हो, स्कूल और बोर्ड तुम्हारा क्या है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट फिल करना होगा, स्कूल बोर्ड करना होगा, सीबीएसई बोर्ड से हो, किस बोर्ड से हो, रिजल्ट मोड फिल करना होगा, कौन से मोड में, परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में, टोटल मार्क्स कितने का पेपर था, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हो, ये ऑटोमेटिक फेच कर लेगा कितना परसेंट बना है। फिर यहाँ पे रोल नंबर फिल करना होगा क्लास 12 का। उसके बाद स्कूल एंड कॉलेज एड्रेस, जो भी एड्रेस है एड्रेस को यहाँ पे फिल करना होगा, स्कूल और कॉलेज पिन कोड को तुम्हें यहाँ फिल करना होगा। जैसे फिल कर लोगे उसके कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आएगा, कैप्चा फिल करने के बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एडिशनल डिटेल। अगर एडिशनल डिटेल में देख लोगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आप जुड़मा उड़मा टाइप के कुछ हो, अगर हो तो यस करोगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करोगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ तुम्हारा क्या, इंडिया करोगे, आउटसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया करोगे, फिर स्टेट मारोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट मारोगे। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे फिर आगे देखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आओगे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे तुम्हारा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पे तुम्हें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल को फिल करना होगा। यहाँ पे क्या करना है, कंट्री कोड डालना है, 91 होता है इंडिया का, पता ही है। फिर मोबाइल नंबर डालना है, फिर ईमेल डालना है। जस्ट तुम्हें यहाँ पे कैप्चा को फिल करके गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, फोन पे तुम्हारा ओटीपी आएगा, फिर ओटीपी को डालना है। ओटीपी जैसे डाल दोगे उसके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यहाँ पे देख लो डॉक्यूमेंट्स अपलोड। इसके लिए क्या करना होगा, देखो अपना एक फोटो डालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। फॉर्मेट देख लो, दिख रहा होगा जेपीजी, मिनिमम साइज मैक्सिमम साइज, फिर सिग्नेचर डालना पड़ेगा। उसके बाद क्या, क्लास 10 सर्टिफिकेट तुम्हें यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर उसके वजह से कैप्चा को क्लिक करोगे, फिर तुम 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही वहाँ पे क्लिक कर दोगे उसके बाद हमारा फाइनल सबमिशन आएगा, पूरा डिटेल आएगा। तुम इसे बार चेक कर लेना, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, गार्जियंस नेम्स, मदर्स नेम्स, क्लास 10 12 जितने भी हैं डिटेल यहाँ पे आएंगे, तुम इसे अच्छा से यहाँ पे चेक कर लेना। इसे चेक कर लोगे तुम्हारे सेंटर सभी दिखाई पड़ेगा, कौन कौन सा पेपर किस मीडियम में लिया, सिटी 1 क्या, सिटी 2 क्या, सिटी 4 क्या, सारे क्या पेरेंट्स के ऑक्यूपेशंस क्या है, क्या क्वालिफिकेशंस है, जितना भी तुम फिल किया सारा यहाँ पे मिल जाएगा। सबको क्रॉस वेरीफाई अच्छे से कर लेना। जैसे क्रॉस वेरीफाई कर लोगे उसका ये भी दिखाएगा तुमने फोटो अपलोड किया, फोटो सही से विजिबल है या फिर नहीं है, सिग्नेचर तुम्हारा विजिबल है या फिर नहीं है, क्लास 10 और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो मार्क्स तुम डालो हो वो अच्छे से विजिबल है या फिर नहीं है, ये सब देख लेना। उसके जस्ट तुम्हें यहाँ पे सबमिट क्लिक करना है। जैसे तुम सबमिट क्लिक कर दोगे उसके बाद तुम्हारे पास ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, जस्ट तुम एप्लीकेशन का फिर फाइनल सबमिट कर देना। उसके पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करोगे तुम्हारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। शायद यहाँ पे समझ में आ गया कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। फिर भी कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई कर देने का। पर्सनली कोई भी डाउट आएगा तो इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई कर देने का। थैंक यू।